हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे लाइव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटिंग अयोध्या रेलवे स्टेशन एंड फ्लैग्स ऑफ ट्रेन्स। मोदी जी हरी अरे वाह। झंडी जड़ करके ट्रेनों को बोलेंगे जाओ। तो चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। किया जा चुका है और आप देखिए ये भव्य तस्वीरें लोकार्पण की। और आपको याद होगा कि अयोध्या कैंट पहले जिसे फैजाबाद रेलवे स्टेशन के तौर पर नाम दिया गया था, वो मुख्य स्टेशन हुआ करता था। अयोध्या बहुत ही छोटा स्टेशन, केवल 3 रेलवे लाइंस हुआ करती थी। अब उसको दोगुना करके 6 लेन का किया गया है। और इस वक्त वहां पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है रेलवे स्टेशन के अंदर, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्या है? पर इस वक्त भारतीय रेलवे के जो कीर्तिमान हैं उनको भी दिखाते हुए कैसे अलग अलग तकनीक के जरिए भारतीय रेलवेज अपने नए विकास पथ ये पर हमेशा आगे बढ़ रहेगा रही है। ऐसे? और अमृतकाल में भारतीय रेलवे की क्या यात्रा होगी उसका एक अवलोकन इसी रेलवे स्टेशन पे भव्य टर्मिनल के एक हिस्से में किया जा रहा है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में पूछ रहे हैं अभी तक के इतिहास में पहली बार रेलवेज का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। इन सभी कीर्तिमानों की जानकारी प्रधानमंत्री को दी जा रही है और कैसे नए कोचेस का निर्माण किया गया है। आपको याद होगा कि काशी जब भी जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप है वहां पर रुकते हैं। वो एक बहुत ही प्राचीन संस्थान है इंजन निर्माण का, जो कि स्वयं काशी की धरती पर विद्यमान है। रायबरेली का जो कोच फैक्ट्री है उससे भी आप परिचित होंगे, जिसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस सरकार के दौरान किया गया और वहाँ बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट किया गया। रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा चुका है। चौड़ीकरण का काम भी उत्तर प्रदेश में जो ब्रॉड गेज बनाने का काम है, ब्रॉड गेज के कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य किया जा चुका है। और रेलवे स्टेशन का जो मॉडल है वो देख रहे हैं, क्योंकि पहला चरण जो है वो आज लोकार्पण किया गया। अभी इसके दूसरे चरण में इसको विस्तार दिया जाएगा, 5 गुना विस्तार, क्योंकि उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे काशी कॉरिडोर महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद वहां पर आने वाले लोगों की, तीर्थयात्रियों की संख्या में, पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि हुई। 13 करोड़ का आंकड़ा अभी हाल ही में काशी के कॉरिडोर के बनने के बाद आया है। अयोध्या में भी उसी तर्ज पर देश विदेश से पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार बढ़ेगा। उसको संभालने के लिए इस क्षमता का विस्तार किया जाना है। तो दूसरे चरण में इसकी जो क्षमता है रेलवे स्टेशन की, उसको 5 गुना विस्तार देने की जो तैयारी है, उसमें नई रेलवे लाइंस का निर्माण और नई ट्रेन्स के परिचालन की जो व्यवस्था है वो भी की जाएगी। ऐसी 4 और बिल्डिंग्स आएंगी जो भी बनी हुई है। ट्रेन्स का आज लोकार्पण भी किया जाएगा हरी झंडी के जरिए। वंदे भारत दिख रहा है अभी तक से यही बना है। एक साथ जुड़ाव देश के अलग अलग कोने से अयोध्या को जोड़ने की जो आज परिकल्पना है वो आज जमीन पर आते हुए इस प्रथम चरण में आपको दिखाई देगी। और इस वक्त जो स्थानीय सांसद हैं, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और रेलवे मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के साथ इस रेल परियोजना के उस मॉडल का अवलोकन करते हुए और अश्विनी वैष्णव जी समझाते हुए कि किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और कैसे अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इस नए टर्मिनल को बिल्कुल ग्रीन टर्मिनल के तौर पर विकसित किया गया है। कई सारे फेजेस में इसको, और स्पेस का यूटिलाइजेशन बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि जगह बहुत कम थी वहां पर, सारे कवर्ड हैं। चौड़ीकरण किया जाना था। से 3 लेन को अगर 6 लेन किया जाना है तो पहले तो आपको पटरी बिछाने के लिए ही आपको विस्तार करना पड़ेगा। तो पटरी के ऊपर भी कवर्ड है या स्टेशन के लिए जगह बचती है, उसमें आप कैसे मल्टी स्टोरी मॉडल में कैसे नजर आ रहा है, हमें देख नहीं रहा होगा। प्रतीक्षालय के लिए, शाइन आ रही है, फूड प्लाजा के लिए, लोगों के ठहरने के लिए, दुकानों के लिए, और कैसे अभी नहीं बनी, कवर्ड नहीं बनी अभी वहां। आदर्श स्टेशन के रूप में अयोध्या धाम को ये एक नई तस्वीर पूरी दुनिया के सामने ये है कि एयरपोर्ट की तरह आपको सभी सुविधाओं से लैस ये एयरपोर्ट की तरह सभी सुविधाओं से लैस टर्मिनल, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के हाथों द्वारा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों द्वारा किया जा चुका है। लूप कर रहे हैं। हाँ, वो बाबा वही दिखा रहे हैं। जुड़ रहे हैं। सुनिए, ये जो नया रेलवे स्टेशन बना है उसके बाद क्या कुछ तस्वीर बदलेगी और कैसे 1 से 1.5 लाख मोदी जी आगे चला यार। वही दिख रहा है बार बार, लूप हो रहा। अश्विनी या फिर परिसर है जी जी, और ये सबसे बड़ी विडंबना थी अजय, यहाँ कहना बेहद प्रासंगिक होगा कि फैजाबाद जंक्शन मेन जंक्शन होता था, अयोध्या हाल्ट होता था, अयोध्या सेकेंडरी जंक्शन होता था। आज अयोध्या धाम जंक्शन
पूरे अयोध्या जिले का सबसे सुव्यवस्थित और सबसे सुंदर जंक्शन बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज यहाँ वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों का यहाँ से परिचालन किया जा रहा है, जो कि इस पूरे क्षेत्र के लिए सौगात होगा। देश को, यार बहुत बार यहाँ दिखा आने रहे वाले हैं। पर्यटकों को नई अनुभूति प्रदान करेगा। ये पूरा का पूरा विस्तारित नया मॉडल फुटेज कम भगवान रहती है, श्री राम समझ को नहीं आता क्यों। समर्पित ही है। फुटेज ज्यादा होनी भगवान श्री चाहिए राम उनका। के मंदिर से समर्पित जो वास्तु है उसी का उपयोग करते हुए इसको बनाया गया है। लेकिन इसमें आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता का अद्भुत समन्वय है। जबरदस्त लॉन्च बनाए गए हैं, एयरपोर्ट जैसी पूरी की पूरी फील आती है। प्रथम चरण का ये काम निश्चित अभी कंप्लीट किया गया है। इसे भव्य तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लोकार्पित किया है, राष्ट्र को समर्पित किया है, राम भक्तों को समर्पित किया है, देशवासियों को समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात अगर देखें तो ये अयोध्या धाम जो जंक्शन होगा, ये अब आने वाले वर्षों में मुख्य अयोध्या धाम स्टेशन बन ये जाएगा, मेन स्टेशन हो अयोध्या जाएगा। का जो करंट स्टेशन है। और जो अयोध्या से आगे अगर देखें, जो गोरखपुर से आएंगे लोग, मैं तो वहाँ देख रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा वहाँ से भी दिख रहा वहाँ पर है उसको पीछे। विस्तार किया जा रहा है। रामघाट स्टेशन से अलग अगर देखें तो अयोध्या स्टेशन, आसपास के दर्शन नगर स्टेशन, सारे गुप्तार घाट की तरफ जो स्टेशन पड़ता है, इन सारे स्टेशन का इस तरीके से विकास किया जा रहा है कि जो श्रद्धालु, क्योंकि अयोध्या के मुख्य भगवान श्री राम के मंदिर सही कहा आपने, धाम जी। जंक्शन के, तो आने वाले समय में पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का जो दबाव होगा वो अलग अलग स्टेशन पर डेवलप किया यार बस करो, आधुनिक सुविधा, कितना लूप करेंगे। फील देने वाला ये वही तो मतलब धाम का स्टेशन है। आगे जो भी करते है, जाना जो चाहिए। बोल रहे हैं उतना क्रिटिकल नहीं है, आगे बढ़ना चाहिए। ये लाउंज इसका बहुत बड़ा है, कोई नई बात नहीं इसमें बता रहे। एस्केलेटर लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक संवेदनशील अप्रोच दिखती है, सुगम भारत का दिखता है। सब जगह रैंप बनाए गए हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अगर पहले देखें तो हमको आपको अपने माता पिता बुजुर्गों को या फिर वृद्धों को, रोगियों को स्टेशन पर मेन ले जाना उसमें एक इस बहुत बारी वो बड़ी मुझे दिखाया पता है है। कि जितने भी डिसेबल्ड हैं उनके लिए सब काम किया हुआ है, मॉडर्न बन रहे हैं। दिव्यांगों के लिए, समस्त बुजुर्गों के लिए, रुग्ण रोगियों मेरे ख्याल से के लिए, इसीलिए लूप कर रहे हैं, क्योंकि उनको सब कुछ उन्हें बताना है। तत्काल प्राथमिक सुविधा से लेकर हर ये सब तरीके की बताने के लिए सुविधा लूप अगर कर वो रहे हैं। कहीं यात्रा में है तो वो हासिल की जा सके। देश भर के रेलवे स्टेशनों में ये दिखता अब बाबा यार। अयोध्या धाम निश्चित तौर से एक आधुनिक और आध्यात्मिक परिक्रमा का ही विस्तार है। अजय, तो अगर आप रेलवे स्टेशन को केंद्र बना करके वहां के आसपास के जो आध्यात्मिक स्थल हैं उनकी यात्रा को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करिए। अगर कोई बस पैदल अब यात्री वहां से ये- उतरता है तो राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, गुप्तार घाट या फिर नया घाट जो बना हुआ है, अगर पैदल कोई जाना चाहता है, किस तरह से प्लान कर सकता है। सुगम भारत का, सुगम्य भारत का आपने जिक्र किया। शायद श्री राम भव्य राम मंदिर जो बन रहा है वहां पर भी बुजुर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। निश्चित तौर से ये पूरा का पूरा स्टेशन वही, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आधुनिकता और आध्यात्मिकता का संगम तो है ही, साथ ही साथ संवेदनशीलता का जबरदस्त उदाहरण है। क्योंकि एस्केलेटर्स, रैंप, दिव्यांगजनों के लिए अलग से जो है आने की व्यवस्था, और साथ ही साथ दूरी जो मैं बता रहा हूँ तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम है। स्टेशन से निकलने के बाद सीधे राम पथ को पार करने के बाद राम जन्मभूमि पथ शुरू हो जाता है, सुग्रीव किला से होते हुए, और जहां से दिव्य भव्य भगवान श्री राम का नव्य ये विराजमान, जहां पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलीला स्वरूप की, वो मंदिर दिखने लगता है। अयोध्या स्टेशन से जब आप मुख्य मार्ग पर आएंगे तो सीधे आपको साक्षात दर्शन होंगे भगवान श्री राम के मंदिर का, और राम जन्मभूमि पथ वहीं शुरू हो जाता है। बिरला धर्म मॉडल पूरा इतना अच्छा बनाया, जैसे यहाँ के स्कूलों में था ना, याद है कोलोराडो के स्कूल में उन्होंने इतना पढ़ा, उन्होंने आ गए। गोरखपुर से लोग आ रहे हैं तो ये अमृत भारत है। विकसित विस्तार दिया अरे वाह, मोदी सबको वेव कर रहे हैं, अंदर लोग बैठे हुए हैं जो। मोदी जी अंदर भी गए। कैंट का विस्तार तो है ही, कार्यकर्ता बैठे हैं। पहले से ही कार्य करता है कि स्कूल के जैसे बच्चे अब हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये स्कूल के अब ये बच्चे जो हैं। तस्वीरें स्कूल के देख रहे बच्चे हैं वो है नए अमृत ट्रेन की। अमृत कहा जा रहा था ट्रेन वंदे भारत जो ट्रेन है वो बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, योगी जी बड़े खुश हैं। सामान्य देखो लोगों के लिए कोई ट्रेन की व्यवस्था ये सरकार कर नहीं रही है। ये एक नई पहल। आपको याद होगा, अगर आपने जब पहले सफर किया होगा, जिसको जनरल बोगी कहा जाता था, घुसना बड़ा मुश्किल होता था। किसी ने रुमाल फेंक करके अगर कोई सीट हासिल कर ली तो चलिए उनका तो सफर किसी तरह से कट जाता था, लेकिन बहुत सारे लोगों को खड़े होकर के बिना किसी स्थान के, बिना किसी सुविधा के, सामान को लादे लादे आप बहुत ही मुश्किल से अपने गंतव्य तक जा पाते थे। तो ये अब अमृत ट्रेन के अंदर की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह बच्चों के साथ संवाद करते हुए, कोई उन्हें कविताएं सुना रहा है, कुछ कोई लिख के उन्हें लाए हैं, अपने, लिखे हुए संस्मरण सुना रहा है, कोई चित्रों के माध्यम से उनका स्वागत कर रहा है। पूरी ऐसी फूलों से तस्वीरें आप सजाई हुई है हमेशा ट्रेन भी। प्रधानमंत्री के संपर्क यात्रा के दौरान एक देखते दिन रहे में हैं। कर दिया है सब। मेट्रो कोचेस में खास तौर पर जब वो सफ़र करते हैं तो ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन इस वक्त आप देखिए
बहुत ही अत्याधुनिक, ये स्लीपर वाला नहीं है। ये तो स्लीपर वाला लग रहा है। स्लीपर वाला नहीं है, तो स्लीपर वाले में ऊपर भी अच्छा, यहाँ पे नहीं है। आधुनिक बनाया गया है, कैसे चार्जिंग की व्यवस्था, क्योंकि नए बदलते वही ना, चार्जिंग है और साथ में फोन रखने का वो बनाया हुआ है। कनेक्टेड रहना चाहते हैं। हर कोई हर स्टेशन पे देखता है कि इस वक्त मेरी गाड़ी कहाँ पहुंची, मैं कितनी देर बाद अपने घर पहुंच पाऊंगा, रेलवे स्टेशन पे कितनी देर रुक बहुत पाऊंगा, सुंदर वहाँ पे क्या सजाया है सुविधा वो तो, ये सारी फूलों की का सारी दरवाजे पे सुविधाएं हैं, देखो चाहे कितना वो सुंदर था। पब्लिक अनाउंसमेंट की सुविधा हो या फिर क्लीन नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स की सुविधा हो, जो कि हमने तो पूरा देखा है। जो जो बाथरूम कितने अच्छे हैं, एयरप्लेन की तरह। और कैसे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसको भी सुविधाजनक बनाया जाए, उसकी एक कोशिश की जा रही है। अमृत भारत जो ट्रेन नई आज शुभारंभ की जाएगी, 2 अमृत भारत ट्रेन यहाँ से अयोध्या से, जो कि दक्षिण भारत को और ख़ास तौर पर मिथिलांचल को अयोध्या के साथ जोड़ेगी, नई दिल्ली को भी जोड़ेगी। तो उसके साथ साथ जो 6 वंदे भारत ट्रेन हैं उसका भी आज शुभारंभ किया जाएगा। 8 हुई है टोटल ट्रेन है। हमको बनाया गया है स्पष्ट तौर पर इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि जब रामलला विराजमान होंगे तो लाखों की संख्या में जो पर्यटक आएंगे उनको समायोजित करने के लिए बहुत सारे साधनों की ज़रूरत होगी। कुछ लोग ट्रेन से, कुछ लोग प्लेन सड़क से, परिवहन से, कुछ लोग वायुयान के जरिए, कुछ लोग अपनी गाड़ी से, कुछ लोग बसों के जरिए, बहुत सारे यात्राओं के जरिए, बहुत सारे यात्रा के जो साधन हैं उनका इस्तेमाल करते हुए कितना सजाया हुआ था वो, देखा है ये सब एरिया निर्माण किया जा रहा है। वहां पर भी कल तक कुछ नहीं था, बताया जा रहा है कि वाटर मेट्रो पूरे लाल कारपेट बिछाए हुए हैं होने वाली है। तो ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, और विरासत के साथ कैसे विकास को आप जोड़ते हैं उसकी एक बानगी, उसकी एक झलक आपको दिखाई देगी। राजेश राज, क्या आप मेरे साथ हैं? कौन है राजेश राज? या अश्विनी जी? जी अजय जी। जी, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा था कि ये जो नई पहल की जा रही है अमृत ट्रेन के जरिए, जो आज अमृत भारत ट्रेन, और जैसा कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अमृत काल में भारत प्रवेश कर रहा है, ये जो नई शुरुआत है इस अब हो वक्त रही आप है, देख रहे हैं हरी झंडी दिखा करके अमृत कितना सुंदर स्टेज स्टेजस किया हुआ है, ये सुंदर बिल्कुल लाइव विजुअल्स। अमृत ट्रेन अब चलने वाली है। अयोध्या के कोई भाग के चढ़ रहा है, वो देखो भागे, कोई दो चढ़ा, कहते मोदी जी करने वाले, भागो। एक भाग के गया अंदर, एक और वो देखो भाग रहा है, वो भी भाग रहा है। ये लोग अपना ही कुछ कर रहे थे, मोदी जी को पता ही नहीं। मोदी जी डांड मारो इन्हें। करतब ध्वनियों के बीच ये दूसरी बंदे आ रही है, आ रही है। दोनों को किया क्या मोदी जी ने? आई थिंक सो। हाँ, दोनों साइड से लग रहा है। भारत में बनी हुई, वाह, ये देखिए 6 वंदे भारत ट्रेन एक ही बारी में 6 गई हैं क्या? 8 ट्रेन का है। अरे वाह, एक यहाँ से गई, वहां से गई, 6 को किया लगता है। मोदी जी कहीं और भी कर रहे हैं, पता नहीं कितना कर रहे हैं। ये जा रही है, वो यहाँ से जा रही है, 2 का किया है। वाह, क्या मजेदार है यार। बहुत सारे लोग बैठे हैं, वेव कर रहे हैं, और लोग कितने हैं। इस साइड लोग भी बहुत सारे खड़े हैं इस वाली जगह काफी पे। लंबी ट्रेन है। दूसरी साइड पे लोगों को अलाउ किया होगा, वहां मोदी जी हैं, उस साइड मोदी जी हैं, इस साइड मेरे ख्याल से पब्लिक है, मोदी जी को देखने आई है। जय सिया राम बोल रहे हैं। अरे वाह, मोदी जी खुश हो रहे हैं। अरे वाह, ये तो टचिंग है बड़ा, ये अपना देश है। ऐसी फीलिंग और कहीं नहीं आती, अंदर से जय श्री राम बोल रहे हैं। ये कितने खुश हो रहे हैं यार, मैं तो इमोशनल हो रही हूँ। अरे वाह, सब की फोटोज है फोन पे। यहाँ वहां से बंदे जा रही है, वहां तो खिड़कियां ही बंद है ना, खुली नहीं है। बंदे की खिड़कियां खुलती थी क्या? मेरे ख्याल से नहीं खुलती थी। हाँ, क्योंकि आप शीशे से ही देख सकते थे, वो स्पीड इतनी तेज होती होगी ना, इसलिए नहीं शीशे खोल सकते। ओ यार, ये डिसएडवांटेज है वंदे भारत एक्सप्रेस में कि खिड़की खोल के हवा ही नहीं ले सकते। ये तो पूरा हवा लेते हैं, मजे करते हैं। एसी नहीं है ना, वंदे भारत हाँ में यार, AC है। ओ हाँ, एसी है, उस वजह से बंद हो गया। क्या मजेदार है, इधर से वो इधर से वो, मजा ही आ गया। अरे एंडिंग बड़ी मजेदार थी, 2-2 को इकट्ठे ही फ्लैग किया।
वहां पे वो खड़ी थी, दूसरी तरफ पे दूसरी, मोदी जी ने फ्लैग किया, दोनों ने देखा वहां के ड्राइवरों ने और वो चले उल्टी साइड, एक उधर एक बहुत उधर। अच्छी बात है। और बहुत मोदी जी अच्छा थे वंदे अमृत जो है उसके साथ थे, हाँ, और उसके दूसरी तरफ वंदे थे, भारत उस तरफ उस है। तरफ थी। इम्पोर्टेंस मोदी जी ने अमृत को दिया, वंदे अमृत को, क्योंकि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, देख सकते कॉमन हैं मैन के विंडोज लिए खुली भाई। हुई हैं, वहाँ और से बहुत ही पता- बड़ी ट्रेन सब जो अंदर बैठे हुए थे सब जय सिया Very राम big वो train. सब से कर रहे थे, और मोदी जी सुन के उनकी वेव देख के मोदी जी बड़े खुश हो रहे थे। मोदी जी पहले सीरियस थे, आज अभी देखा तो उनके मुंह पे स्माइल थी। अब ये सब के सब जो भी डेस्टिनेशन है वहां जा रहे हैं अयोध्या से। वेरी नाइस। बहुत ही प्यारा था, मजा ही आ गया। अब फ्लैग, तब जब तक फ्लैग ग्रीन मोदी जी का वो हरी झंडी नहीं देखी तो मुझे शांति नहीं आ रही थी। अब जो वीडियो आप लोगों ने भेजे उससे वाकई लगा मोदी जी ने की हरी झंडी की है। दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। वेरी नाइस। और उन्होंने, जैसे पहले लोग कह रहे थे ना कि भैया सब महंगी महंगी गाड़ियां वंदे भारत एक्सप्रेस कर रहे हैं, महंगी गाड़ियां आम लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, तो देख लो उन्होंने आम लोगों के लिए भी खोल दिया कि भैया उनके भी जो है जाने का जो है सुविधा ऐसी हो कि वो भी आराम से मतलब जाएं। मॉडर्न, बहुत मजा आ गया, मजा आ गया यार, दिल खुश हो रहा है यार, मजा आ गया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।